नायक नहीं खलनायक हूँ। दोस्तों, पुराने दौर की फिल्मों को याद कीजिए जब सिर्फ अच्छी कहानियां होती थी, दो फूल मिलते थे और फिल्म खत्म। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। फिर चाहे कोलंबिया का सीरियल किलर हो या मुंबई का कोई भाई, हर किसी के पास कहानी है जो फिल्मों के माध्यम से कही जा रही है। आपने खलनायक जरूर देखी होगी। यूपी का एक गैंगस्टर है जो खुद को नायक नहीं बल्कि खलनायक मानता है। इस शख्स का नाम है नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। इसका अंदाज काफी मजाकिया है। हालांकि यह खलनायक के बिल्लू की तरह बिल्कुल भी खतरनाक नजर नहीं आता, लेकिन है बहुत। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसे पूछा जा रहा है कि किसको देखकर तुमने हत्याएं करने की सोची। तो सांडा ने जवाब दिया, जी खलनायक, जी संजय दत्त ही हूं मैं। 10 तारीख को रात 10 बजे बिल्लू आपकी जेल से फरार। दोस्तों, आज बिल्लू सांडा की सिर्फ उसके शहर या गांव के लोग ही नहीं जानते बल्कि पूरा देश जानता है। इस बंदे की इस एटीट्यूड और हिम्मत को देख के हर कोई हैरान है। यही नहीं, ये बंदा इतना हिम्मत वाला है कि जब इसे पुलिस पकड़ने गई तो इसने पुलिस पर ही गोली चला दी। पिछले कुछ सालों से बिल्लू सांडा की कोई खोज खबर नहीं है, जिसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या बिल्लू सांडा को पुलिस ने मार दिया या फिर वो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पश्चिमी यूपी के इस गैंगस्टर का पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा है। इसका शौक है मर्डर करना। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानता है। अब तक नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर 4 हत्या समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बिल्लू की तरह खतरनाक न दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने उस किरदार को हूबहू उतार लिया है। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक था उतना ही मजाकिया भी। बिल्लू को अगर कोई संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही खुश होता था जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए हुआ करता था। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने सन की मिजाज के चलते किसी भी आते जाते को पीट देता था। बाप क्रिमिनल था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लेते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वो अटेंशन चाहता था। वो चाहता था कि न केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से कांपे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को बना लिया अपना गुरु। बिल्लू सांडा एक बार मीडिया से बात कर रहा था। उस दौरान एक पत्रकार ने उससे ये पूछ लिया कि उसे हत्या करने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है। तो उसने बताया कि उसने खलनायक फिल्म देखकर हत्या करनी शुरू की थी। यही नहीं, वो कहता था कि उसका बाप बदमाश था और वो भी बदमाश है। बिल्लू बताता है कि उसे हत्या करने का शौक है और इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता है। यही नहीं, एक इंटरव्यू में उसने पुलिस के सामने बेखौफ होकर बताया था कि मेरी माँ कहती है जितनी मर्जी हत्या कर, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया कर। ये बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया कर्मियों तक के होश उड़ गई। इस वीडियो में जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि किसको देखकर तुमने हत्याएं करने की सोची, तो सांडा ने जवाब दिया, जी खलनायक। उसने कहा, जी संजय दत्त ही हूं मैं। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा जितना मजाकिया है उतना ही शातिर भी। पैसों के लिए हत्या करने में बिल्लू कभी भी देर नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने के लिए बिल्लू ने एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखों में रोक नहीं पाए और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया। और न केवल ऐलान किया बल्कि तीसरे दिन सलाखें तोड़कर फरार भी हो गया। बिल्लू सांडा की यह खासियत थी कि जब वो हिरासत में लिया जाता था तब वो जेल में ऐलान कर देता था कि वो इस दिन भाग जाएगा, और उसी दिन वो भागता भी था। बिल्कुल खलनायक फिल्म के बबलू बलराम यानी संजय दत्त की माफिक। यानी वो कह दे कि 10 तारीख को रात 10 बजे बल्लू आपकी जेल से फरार, तो जेलर की कनपट्टी पर पसीना छूट जाता था। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दिया, जिसमें उसने आलम नाम के एक चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इफ्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद 17 महीने बिल्लू सांडा ने जेल में गुजारे। जेल जाने के कुछ ही दिन बाद उसे जेल में बेचैनी होने लगी। जेल में न उससे कोई मिलने आता और ना ही कोई इसकी जमानत करवा रहा था। कहा जाता है कि बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो वो खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी पर ले जाने के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। जेल से भागने के बाद बिल्लू ने 5 और हत्याएं करने का मन बना लिया। बिल्लू जिस व्यक्ति को फोन पर पैसों की डिमांड करता, वो अगर डिमांड पूरी न करे तो उसे मौत के घाट उतार देता था। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच ने उसे एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। दरअसल 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने के बाद बिल्लू सांडा ने जब बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी तो खबर पुलिस तक पहुंच गई।
पुलिस को ये पता था कि अगर रंगदारी नहीं मिली तो सन की मिजाज का बिल्लू व्यापारी उसको मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए कुतुबशेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया और सबदलपुर तिराहे पर उसे धर लिया। बिल्लू सांडा जब हवालात से फरार हुआ था तब पूरी पुलिस फोर्स की नींद हराम हो गई थी। उसका कारण था कि बिल्लू का बाहर रहने का मतलब है कि 1-2 और हत्याएं होना, क्योंकि बिल्लू किसी योजना के तहत कोई हत्या नहीं करता था। बस उसे पैसों की जरूरत होती और ना पूरी होने पर वो हत्या कर देता था। बिल्लू सांडा खूंखार तो था लेकिन मजाकिया भी बहुत था। एक बार बिल्लू का सामना पुलिस से हुआ तो उसने एक दरोगा के ऊपर फायर कर दिया। हालांकि दरोगा बाल बाल बच गया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने दरोगा को सॉरी बोला और कहा कि मन था इसलिए चला दी थी गोली। वो तो दरोगा साहब की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। बिल्लू सांडा इतना शातिर था कि वो हाथ से हथकड़ी भी निकाल लेता था। एक बार तो उसने कोर्ट में जज साहब के सामने भी हथकड़ी निकाल कर दिखा दी थी। दोस्तों, जब बिल्लू सांडा आखिरी बार जेल से भागा था तब उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि हर कोई जानता था बिल्लू सांडा का जेल से बाहर होना यानी 2-3 लोगों का मरना फिक्स। उसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता था। भागने के बाद जब उसका पुलिस से आमना सामना हुआ तो ये भागा नहीं बल्कि उल्टा पुलिस के ऊपर ही गोलियां चला दी। और फिर क्या हुआ ये तो आज तक कोई नहीं जानता। आज भी लोगों के मन में एक सवाल वैसा का वैसा ही है, क्या बिल्लू सांडा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया या अभी भी जिंदा है? तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं, बिल्लू सांडा का एनकाउंटर नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है और सहारनपुर की जिला जेल में बंद है। अब बिल्लू सांडा का जेल से भागना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां पर हाईटेक कैमरा लगा दिए गए हैं और सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल सारे गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बिल्लू सांडा को 6 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, ये थी रियल लाइफ के खलनायक बिल्लू सांडा की कहानी। आपका बिल्लू सांडा के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।